हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार में जो बेरोज़गारी है, मैं उसको फोकस करने जा रहा हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे। इसमें पता चलेगा कि अगर बिहार में बेरोज़गारी का चारों तरफ आलम है तो आपको समझ में आ जाएगा इसका मेन कारण क्या है। इसका मेन कारण क्या है? बिहार और शिक्षा। देखिए, बिहार में जो शिक्षा है, बिहार शिक्षा में लास्ट पायदान पर खड़ा है। बिहार की शिक्षा आजकल कागज़ों पर रह गई है। बिहार में जो सरकारें हैं उसका काम सिर्फ इतना रह गया है कि रिजल्ट का निर्माण करो, परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ज़्यादा होना चाहिए, नंबर कम कटना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि रिजल्ट अच्छा होगा तो पब्लिक जो होगी उन्हें वोट कास्ट करेगी। और तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें बिहार को गर्त की तरफ लेके जा रही है। मतलब कि आजकल क्या हो रहा है, शिक्षा समझिए सबसे बड़ा गोरख धंधा बन गया है। ये ऐसा धंधा बन गया है कि विद्यार्थी का एडमिशन करो, फॉर्म भरवाओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ, प्रैक्टिकल करवाओ, और हर गेम में, हर टर्म में आपको यानी कि पैसे देना है। और आपको जो है फिर लास्ट में परीक्षा लेगी, परीक्षा में भी क्वेश्चन है, उसका भी आपको पैसे देने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको रिजल्ट दे देगी। तो हो क्या रहा है, देखिए, ज़्यादा स्थिति में अब पढ़ाई उड़ाई यहाँ हो नहीं रहा है। यहाँ पढ़ाई वगैरह नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ब्लेम गेम। जितने भी सेंटर्स, कॉलेज है एक दिन नहीं चलता है, स्कूलें हैं थोड़ा बहुत चलती है, वो भी नहीं चलता है, कॉलेज तो लगभग नहीं चलता है। कॉलेज वगैरह की पढ़ाई जो हो रही है, वो बस एडमिशन कराया, फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन हुआ और परीक्षा दिया, पास कर गया इंटरमीडिएट। ये सारा चीज़ जो लड़का पास कैसे कर जाता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली जो है लड़का वो लिखता है, थोड़ा बहुत लिखता है। और आजकल क्या हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स का जो संख्या है क्वेश्चंस में वो बढ़ गया है। वो ऑब्जेक्टिव्स का, एक बार मैं हाई कोर्ट का रिपोर्ट पढ़ा था, अखबारों में छपा था कि एक लड़का सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ही सॉल्व करके पास हो गया, और जो लिखने वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को वो एकदम टच नहीं किया। तो आजकल क्या हो रहा है, हमारे लिखने की, पढ़ने की, समझने की क्षमता घटती जा रही है। आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन शॉर्ट होना चाहिए, भारत की राजधानी कहाँ है, इस तरह से रेडीमेड क्वेश्चन खोजते हैं। मतलब कहने का कि ऑब्जेक्टिव्स का नंबर जो है, क्वेश्चंस का नंबर बढ़ते जा रहा है, और पेपर्स पर स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसमें जो क्वालिटी होना चाहिए, उसके अंदर जो आंतरिक विकास होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो आज सिर्फ रिजल्ट को बनाना ही सरकार का काम रह गया है। मैं देख रहा हूँ कि दिनों एजुकेशन का जो स्तर है वो बद से बदतर होते जा रहा है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे, जैसे 2 स्कूल चल रहे हैं, उसको मिला के एक स्कूल कर दिया। कक्षा उसमें 5 तक है, लेकिन एक ही क्लास में सारे बच्चे बैठते हैं 1 to 5। तो सवाल है कि इन सारी बातों पर आप सोच सकते हैं कि 2 स्कूल मिलकर एक स्कूल हो गया, और फिर उस स्कूल में जो है 1 से 5 तक कक्षा है, और एक ही कक्षा में 1 to 5। बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ की 4 विद्यार्थी अगर है तो 10 टीचर है। क्या बात है। और जहाँ जब ऐसी व्यवस्था है, इतने प्रचुर मात्रा में टीचर हैं, एजुकेशन क्यों नहीं सुधर रहा है? सरकारें जो है हमेशा हर साल 2 साल पर टीचरों की वैकेंसियाँ निकाल रही है। तो टीचर जो बहाल किए हैं, हमारी सरकारें जो बहाल की है टीचर, ऐसे टीचर को बहाल किए हैं जिन्हें कुछ आता नहीं है।
तो आजकल यही हो रहा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं वो सड़कों पर पान बेच रहा है, सड़कों पर वो जो है छोला भटूरा बेच रहा है। मतलब अच्छे स्टूडेंट को इग्नोर किया जा रहा है, और जो मालदार है, जिसकी पहुंच है, वो जो है सिस्टम में आ गया है। तो सरकार को इन सारी चीज़ों पर अविलंब ध्यान देना पड़ेगा, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वह 50 साल के बाद पता चलेगा कि हमारा सिस्टम कहाँ चला गया है। पहले जो अनफेयर मीन्स होता था एग्ज़ाम में, जैसे चोरी करना, चिट्ठा पहुँचाना, ये बाहर से होता था। आजकल अंदर से होता है, मतलब कि वो दिखाई अब नहीं पड़ता है। मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबसे आसान है बिहार में बीए करना, सबसे आसान है एजुकेशन प्राप्त करना बिहार में। दिनों दिन ईजियर होते जा रहा है, इजी टू ईजियर। अब पता नहीं आने वाला कल में ईजिएस्ट हो जाएगा। और यही एजुकेशन जो है, मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट को वो जो है मैथ उसका ऑनर्स रहता है, फिजिक्स उसका ऑनर्स रहता है, लेकिन उसको बल का डायमेंशन नहीं आता है, उसको एनर्जी का डायमेंशन नहीं आता है। क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है वो डिफाइन नहीं कर पाता है। वो मैथमेटिक्स ऑनर्स है, उसको बायनोमियल थ्योरम नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। यहाँ ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में रटने का आलम है, रट जाओ और उसको बोल दो। यानी कि उसमें जो विकासात्मक पढ़ाई होती है, रचनात्मक पढ़ाई होती है, कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई होती है, इसका विकास अब नहीं हो रहा है। रटो बको बस, उसके बाद कागज़ दे दिया, उसके बाद देखिए बीए तक का सर्टिफिकेट हमें आराम से सर्टिफिकेट हमको मिल जाता है, लेकिन उस टुकड़े के बाद हमें जो है आगे क्या होगा, क्या मिलेगा, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बिहार में लगता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ टीचर की ही निकलती है, सबसे ज़्यादा शिक्षक की वैकेंसी एक बार में 1 लाख 2 लाख वैकेंसी निकल जाती है, लेकिन सबसे खराब हालत एजुकेशन की ही है। यहाँ देखिए इंग्लिश, अगर आप जानते, ऐसे कहा जाता है कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज वो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोडक्टिव है। तो हमारी सरकार जो है, जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी कंपलसरी हो गया है, तो इंग्लिश को कंपलसरी क्यों नहीं किया जा रहा है। इंग्लिश का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। और अगर विदेश की कंपनियाँ वगैरह आती है तो उसका रहता है कि इंग्लिश का जानकार बंदा होना चाहिए। आज बिहार के बगल में अगर कोई बड़ा स्कूल खुलता है तो लोकल स्टूडेंट को नहीं रखा जाता है। क्यों? कि तुम्हारा जो है इंग्लिश खराब होगा, तुम्हारे पास बीएड की डिग्री नहीं होगी। यहाँ तो टैलेंट है उसके पास, अगर डिग्री नहीं है तो फिर वो नल एंड वॉइड हो गया। तो आज यहाँ यही हो रहा है, डिग्री किसके पास है, कागज़ का टुकड़ा किसके पास है, ये नहीं होना चाहिए। जितने भी टीचर्स की वैकेंसियाँ निकल रही है, मैं तो कहता हूँ कि ईमानदारी से आप, जैसे कंपटीशन होता है, ईमानदारी से कंपटीशन का परीक्षा लीजिए, उसमें जो पास करता है उसे पढ़ाने दीजिए। और जैसे देखिए, लाइक फादर, लाइक सन, लाइक टीचर, लाइक स्टूडेंट। अगर द्रोणाचार्य की कमी हो जाएगी शिक्षण संस्थानों में, फिर वहाँ से अर्जुन नहीं निकलेगा, फिर वहां से दुर्योधन निकलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बिहार की सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप अविलंब एजुकेशन सिस्टम को जितना जल्द हो सुधारें। मैं कभी कभी पटना जाता हूँ, राजेंद्र नगर जाता हूँ, दानापुर जाता हूँ, तो यहाँ से कितनी ट्रेन जो जाती है उसका नाम है पलायन एक्सप्रेस। मुझे सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि बिहार के MA BA पास लड़का वहाँ जाके दूसरे शहरों में वहाँ आइसक्रीम बेचता है, सब्जी बेचता है, छोटे छोटे काम करता है। वो क्यों? मैं तो चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक पास भी कर गया टैलेंट के साथ,
तो फिर देखिए, फिर उसे कम से कम रोटी दाल की कमी नहीं होगी। आज जो टैलेंटेड विद्यार्थी है उसका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। क्यों? इसलिए कि जिसके पास टैलेंट है, जिसने कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, उसको नंबर कम आ जाता है, और जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसको नंबर ज़्यादा आ जाता है। ये सब कैसे हो रहा है? यहाँ अर्जुन को इग्नोर किया जा रहा है और जो दुर्योधन है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इसे ही कहते हैं बदहाली। और अगर आप अभी खराब करेंगे तो आने वाला जो फ्यूचर होगा वह भी खराब होगा, क्योंकि फ्यूचर हमारा डिपेंड करता है प्रेजेंट पर। और बेरोजगारी का मेन कारण देखिए, सबसे ज़्यादा तेज गति से आबादी बढ़ाने वाला स्टेट वो बिहार है हमारा, नंबर 1 पर। बिहार की आबादी 12 करोड़ प्लस है। तो आबादी बढ़ना ये अशिक्षा का सिंबल है, ये जो है अशिक्षा का सिंबल है। पहले जो थे क्वालिफाइड टीचर थे, दिनों दिन क्या होते चला गया कि क्वालिफाइड टीचर को इग्नोर करते चला गया। आज सरकार को क्या करना है? आज सरकार को करना है कि स्कूल में टीचर्स जो है वो दिखना चाहिए सिर्फ। हाथी के दांत क्या होते हैं? खाने वाला और दिखाने वाला। तो आज हाथी का वो सिर्फ दांत रह गया है, दिखाने वाला, खाने वाला। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकता हुआ जो पत्थर होता है वह सोना नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि आप सब पर टीचर का अगर लगा देंगे मुहर, क्या वह टीचिंग कर देगा? नहीं। सभी जिसको आप मुहर लगा दिए टीचर, वो टीच कर देगा? नहीं। तो मैं एजुकेशन में एक बात याद दिलाना चाहूँगा पास्ट का। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम लेते ही हर भारतीय का, हर बिहारी का जो सर है, जो गर्व से उसका मस्तक उठ खड़ा होता है। एक समय था नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ पर करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, 1,000 टीचर हुआ करते थे। एक टीचर जैसे मैथ पढ़ाता है तो वह फिजिक्स का भी राइटर है, केमिस्ट्री का भी राइटर है। तो ऐसे टीचर और यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में था, बिहार में था। और अगर 10 छात्र टेस्ट के लिए जाता था, उसमें 1 सेलेक्ट होता है। अब तो अगर 10 जाता है सेलेक्ट के लिए तो लगता है कि 15 सेलेक्ट हो जाता है। तो सवाल है कि अब तो घर घर देखिए बिजनेस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? एजुकेशन को मतलब कि बेच कर आदमी, बस एजुकेशन को बीच में डाल कर आदमी रोटी दाल किसी तरह अपना पेट को, अगर आप अपने रोटी दाल से जोड़ देंगे, पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे एजुकेशन को, फिर आने वाला कल जो होगा वह महाप्रलय लाएगा। और जिस प्रलय को आप रोक नहीं सकते हैं। तो अगर सुधारना है तो अभी जो है, अब तो बिगड़ चुकी है स्थितियां। अब भी अगर थोड़ा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अब भी थोड़ा हो सकता है। तो आप जो है, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, उसे आप एजुकेशन सिस्टम में लाएं और एजुकेशन को बचा लें। और बिकॉज की नॉलेज इज पावर। अगर भारत गुलाम क्यों रहा? भारत जो है लगभग जो है 700-800 साल मुस्लिमों ने इस पर शासन किया, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया। क्यों किया? इसीलिए कि यहाँ जो है शिक्षा नहीं थी। जब हमारे अंदर शिक्षा आई, हम समझने लगे हमारा अधिकार क्या है, राष्ट्रीयता क्या होती है, देश क्या होती है। उसके बाद तो अगर शिक्षा, फिर तो क्या गुलाम बनते हमको देर नहीं लगेगा। और देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, एजुकेशन को और विलम्ब सुधारें। और जो क्वालिफाइड है वैसे विद्यार्थी को टॉप करें, उसे पहचानें। और आजकल देखिए, किसी को नंबर आ गया, जैसे आजकल क्या हो रहा है, किसी को नंबर जो है आ गया, वो मिठाई नहीं बांटता है, क्योंकि वह लड़का असलियत को जानता है कि मुझे जो है कैसे नंबर पाया। आजकल विद्यार्थी ट्रिक पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab कैसे आया। ये ट्रिक से आया। जैसे कि
x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 3 आएगा। कैसे आया? ट्रिक से आया। यहाँ लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या ट्रिक से, मतलब आजकल एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, आजकल मैथ को बनाया जाता है चुटकियों में। ये क्या है? चुटकी से मैथ बनेगा। आज मैथ पढ़ाया जाता है, कलम की ज़रूरत नहीं, कॉपी की झंझट नहीं। मतलब कि मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ। मेरे क्लास में एक विद्यार्थी पढ़ता था, वह पटना में पढ़ता था। उसने कहा कि मैं एक दिन क्लास में कलम लेकर चला गया, मुझे घुसने नहीं दिया, क्योंकि उस क्लास का नाम था, टॉपिक था विदाउट पेन। तो आजकल क्या हो रहा है, चारों तरफ जो है एजुकेशन को बेचा जा रहा है और बहुत ही बेशर्मी के साथ बेचा जा रहा है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में याद दिलाना चाहूँगा कि जब मैं विद्यार्थी था, कोई सवाल मेरे सर बनाए और उसमें जैसे कि 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 है, इज इक्वल टू, मुझे बाय मिस्टेक जो है सुनाई पड़ गया कल टू। मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ। जब मैं पूरा परिपक्व हो गया, जब मैं चला गया 6ठा क्लास में, तब मुझे पढ़ने को मिला दिस इज ए कैट, दैट इज ए रैट। तब तक तो मैं पूरा पक चुका था, और जब मिट्टी का बर्तन पक जाए फिर उसको जो है आप दोबारा नहीं पका सकते हैं। मैं उसी तरह से लाल हो गया था पककर, मेरे दिमाग में कुछ इंग्लिश आता जाता नहीं था। और फिर इस तरह से जो है, तो मैं कई दिनों तक, लगभग 1 साल तक इज इक्वल टू को कल टू 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू को कल टू बोलते रह गया। यहाँ इंग्लिश की बदहाली है, जिसके कारण भी रोजगार पाने में दिक्कत हो रही है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रदेशों में अगर जान लेता है कि ये बिहारी है, उसे कंपनी नहीं रखती है। क्यों? इसका एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर होगा, इसका जो है या चोरी से पास किया होगा, तरह तरह का ब्लेम्स आता है। तो मैं ऐसे ब्लेम्स को चाहता हूँ कि ऐसा स्पॉट जो लगा हुआ है कि बिहार में चोरी का आलम है, एजुकेशन सिस्टम काफ़ी चरमराया हुआ है, तो मैं चाहता हूं सरकार को आप विलंब जो है इन सिस्टम पर ध्यान दें। और जो शिक्षक बहाल करते हैं, उस समय आप ध्यान रखें कि टैलेंटेड टीचर को सिस्टम में रखें। नहीं तो फिर यह दिन जो है, ऐसा दिन आप तो हो सकता है कि रहें या ना रहें, लेकिन आने वाला कल जो आएगा वह देखेगा कि आपने किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को कर दिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।